हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस सारणी को पूरा करेंगे। ये फॉर्मूला है साइन ए का। जब ए का मान 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा एवं 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री है। इसी प्रकार सभी का हम आज फॉर्मूला देखेंगे एंड इसका मान निकालेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए भी और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी यह हमेशा काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यह तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे एक व्युत्क्रम शब्द, जो साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे 1/2 है, इसका यदि हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 2/1। मान लीजिए जैसे 5 है, इसका यदि व्युत्क्रम कहे आपको निकालने के लिए तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/5, मतलब बटा में 1 मान लिए, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए व्युत्क्रम क्योंकि इस वीडियो में व्युत्क्रम का बहुत ही यूज होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि कोस का व्युत्क्रम होता है सेक एंड टैन का व्युत्क्रम होता है कोट। इसी प्रकार यदि कहे कोसेक का व्युत्क्रम साइन, सेक का व्युत्क्रम कोस, कोट का व्युत्क्रम टैन। तो हम इस वीडियो में एक ट्रिक बताएंगे जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अपनी 5 उंगलियों को निकाल लेंगे इस प्रकार। देखिए हम इस कॉपी पर ड्राइंग बना देते हैं उंगली का। तो चलिए अब समझते हैं। ये उतना अच्छा तो बना नहीं है पर समझने के लिए ठीक है। चलिए तो पहले इसे हम मान लेते हैं साइन है, इसे कोस मान लेंगे, इसे टैन, सॉरी यहाँ पर साइन कोस टैन नहीं मानना है। इन उंगलियों को नंबर दे देना है। जैसे इसका नंबर 0, 1, 2, 3, 4। इन उंगलियों को 0 से लेकर 4 तक नंबर दे दिए। मतलब ये जो है 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3 एंड इसका 4। अब क्या करेंगे, इन सभी को 4 से भाग दे देंगे। इन सभी को 4 से भाग दे देंगे। ठीक, और इसके बाद इन सभी को रूट में कर देंगे, मतलब इनका वर्गमूल निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन उंगलियों को, मान लीजिए ये 5 उंगली हैं, इन सबको नंबर दे देंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद इन सभी को 4 से भाग कर देंगे। फिर उसके बाद इन सभी का वर्गमूल निकालेंगे। इन सभी को रूट दे देते हैं, चढ़ा देते हैं रूट। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर होगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, सॉरी 4 का वर्गमूल 2। फिर यहाँ पर 4 को काट देगा तो हो जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में चला जाएगा, उससे बढ़िया √2 ही रहने देते हैं। फिर उसी प्रकार ये कटेगा नहीं, तो 3 का हो जाएगा √3 एंड इसका हो जाएगा 2। उसी प्रकार ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या ट्रिक है। ये सभी जो है साइन का फॉर्मूला है। कैसे, तो ये साइन 0 डिग्री का मान है, साइन ये 30 डिग्री का मान है। देखिए ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 0 डिग्री का मान है, मतलब साइन 0 बराबर 0। साइन 30 डिग्री का ये मान है। देखिए ये 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री, 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। मतलब साइन 0 का मान है 0, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। तो अब इससे लिख लेते हैं सारणी में। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान निकल गया, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। साइन का काम खत्म। अब हम कोसेक का इसी से निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक, मतलब साइन 0 डिग्री का मान होगा। अब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 0 का व्युत्क्रम होगा 0/1 है, तो अब हो जाएगा 1/0। अब यहाँ पर 1/0 को, इसका मतलब जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित। ठीक, किसी के बाटा में भी 0 यदि लग जाए तो उसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। जैसे 8/0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, इसका यदि व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा
2/1, तो 2 लिख देते हैं साफ। उसके बाद कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√2 का हो जाएगा √2/1, तो रहने देते हैं 1, √2 हो जाएगा। कोसेक अब 60 डिग्री का मान निकालें तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो हो जाएगा 2/√3। चलिए देखते हैं, कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/1 का व्युत्क्रम 1 ही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर साइन 0 के लिए 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। अब कोस 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। यहाँ पर साइन के लिए नंबरिंग इधर से किए थे 0, 1, 2, 3, 4। अब कोस के लिए उल्टा कर देंगे 4, 3, 2, 1, 0। फिर इसी में उसी प्रकार 4 से भाग कर देंगे, फिर रूट कर देंगे, उसके बाद जो मान आएगा लिख देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए जो साइन 0 के लिए मान था अब वो कोस 90 के लिए मान होगा, जो साइन 30 का मान था अब वो कोस 60 के लिए मान होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर साइन 0 का जो मान है वो कोस 90 का मान होगा, साइन 30 का जो मान है कोस 60 का मान होगा 1/2। फिर कोस 45, साइन 45 और कोस 45 का मान सेम रहेगा। उसके बाद जो साइन 60 का है वो कोस 30 का हो जाएगा, और जो साइन 90 का है वो कोस 0 का हो जाएगा। मतलब इसको उल्टा कर दिए हैं, जिस प्रकार से नंबरिंग को उल्टा किए हैं उस प्रकार से अब मान के लिए इसको उल्टा कर देंगे। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको पलट कर इधर कर दिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस प्रकार से हम कोस का मान लिख देंगे। अब देखिए tan के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। tan A बराबर होगा साइन A/cos A। tan A का फॉर्मूला होता है साइन A/cos A। मतलब जो tan A का मान निकालने के लिए हम साइन और cos के मान से भागा कर देंगे। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार करेंगे, cos A, साइन A का मान है 0, cos A का मान है 1। तो अब tan A का मान निकालने के लिए इन दोनों का भाग कर देंगे, साइन A में cos A। tan 0 का मान निकालने के लिए साइन 0 और cos 0 का मान से भाग कर देंगे, तो 0/1 हो जाएगा 0, 0/1 बराबर 0 होता है। उसी प्रकार tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 30 और cos 30 डिग्री के मानों का भाग कर देंगे, तो 1/2 और √3/2 का भाग करेंगे। यहाँ पर 1/2 भागा √3/2, तो यहाँ पर 1/2 भागे √3/2 भी लिख सकते हैं। अब ये भागा के सामने वाले पलट जाएगा, 1/2 गुणे 2/√3, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। मतलब tan 30 के डिग्री के मान हो जाएगा 1/√3। उसके बाद अब देखिए tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 45 और cos 45 से डिग्री के मान से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो दोनों एक समान है, कट के 1 हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। उसी प्रकार अब tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री के मान से भाग कर देंगे, तो √3/2 भागा 1/2, तो √3/2 भाग गुणा में हो जाएगा, तो अब 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा √3। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। उसके बाद tan 90 डिग्री मान निकालने के लिए इसका भागा कर देंगे, तो भागा करेंगे तो 1/0 का मान होता है अपरिभाषित, तो लिख देंगे यहाँ पर अपरिभाषित। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया है। अब देखिए इसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने के लिए, सेक ए और cot A का मान एकदम आसानी से अब निकल जाएगा, क्योंकि देखिए cos A का व्युत्क्रम होता है सेक A। व्युत्क्रम के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। तो cos A का मान, सेक A का मान निकालने के लिए cos A के मान का व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे सेक 0 का मान निकालने के लिए cos A के मान का व्युत्क्रम कर देंगे, तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर √3/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो √2 हो जाएगा। फिर 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए 0/1 है, जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, इसका मान होता है अपरिभाषित। अब जो tan का व्युत्क्रम होता है cot, तो अब cot का मान निकालने के लिए इसके सभी मानों का हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो 0 का व्युत्क्रम होगा अपरिभाषित। उसके बाद 1/√3 का व्युत्क्रम होगा √3, फिर 1 का व्युत्क्रम 1, √3 का व्युत्क्रम 1/√3, क्योंकि बट्टा में 1 है तो पलट जाएगा। फिर अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब यहाँ पर क्या है 1/0, यहाँ पर 1/0 अपरिभाषित का मतलब
अब इसको यदि उल्टा करेंगे तो 0/1 बराबर 0 लिख देंगे। अब हमारा त्रिकोणमितीय सारणी है जो कंप्लीट हो गया। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम 8.2 को एकदम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।